यह केवल उत्पादन नहीं बल्कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, समान अवसर पर आधारित है। ठीक है, जैसे हुआ क्या कि आपने ये कहा भारत में शहरों की संख्या बढ़ी, लेकिन क्या गांवों की समस्याएं समाप्त हो गई? नहीं हुई। तो शहरों की संख्या बढ़ जाना यह ग्रोथ को दिखाता है, यह ग्रोथ को दिखाता है कि समृद्धि हो रही है, लेकिन गांवों का विकास नहीं होना यह क्या है? यह विकास को नहीं दिखाता है। विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट तब जब होगा, यानी कि जब तुम्हारे पास कपड़े भी हो, जब तुम्हारे पास घर भी हो, और जब तुम्हारे शरीर का विकास भी हो रहा हो। तो जब दोनों एक साथ लिंक करेंगे तब क्या होगा? ओवरऑल ग्रोथ, यानी कि तब आप विकास की तरफ जाएंगे। ठीक है, लेकिन सिर्फ तुम्हारी इनकम बढ़ रही है, तुम्हारी आय बढ़ रही है, लेकिन तुम्हारी आय तो बढ़ रही है, लेकिन तुम्हें पीने का पानी सही नहीं मिल पा रहा, तुम्हें अच्छे न्यूट्रिशंस खाना नहीं मिल पा रहा, अच्छा लाइट की फैसिलिटीज तुम्हारे यहां नहीं है। तो आय बढ़ गई, मतलब तुम्हारी सैलरी बढ़ गई, लेकिन तुम्हारे यहां लाइट नहीं है, तुम्हारे यहां वाटर सप्लाई नहीं है। तो फिर ग्रोथ तो हो गया तुम्हारा, लेकिन डेवलपमेंट नहीं हुआ। बात समझ में आ रही है? तो ग्रोथ यानी ग्रोइंग इकोनॉमी और डेवलप इकोनॉमी में अंतर क्या होगा, यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट में ओवरऑल क्या अंतर होगा, कि ग्रोथ क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ग्रोथ प्लस इक्विटी, जब संसाधनों का समान वितरण हो और आम जनता को भी लाभ मिले। ठीक है, मतलब सबको प्रॉफिट मिले, ऐसा नहीं कोई कुछ। अब देखो जैसे जीडीपी बढ़ी, तो जीडीपी इनकम सबके बढ़ने से थोड़ी बढ़ी। जैसे अगर हमने कहा कि भारत में पर कैपिटल इनकम बढ़ गया, प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई, अगर हमने कहा कि पर कैपिटल इंडिया जो इनकम है वो इंडिया में इंक्रीज कर गया, तो अब इसमें होता क्या है कि पर कैपिटल इनकम निकालने के लिए देश की टोटल जीडीपी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, यानी हमने क्या किया, जीडीपी में पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया। अब इसका मतलब अगर अंबानी की आय भी बढ़ी है तो आय हमारे में जोड़ी जाएगी, अगर अडानी की आय भी बढ़ी है तो आय हमारे में जोड़ी जाएगी। इसका मतलब डेवलपमेंट किसका हुआ है? अंबानी और अडानी का, लेकिन ग्रोथ किसका दिखा रहा है? हमारा। लेकिन क्या एक्चुअली हमारा डेवलपमेंट हुआ? नहीं हुआ। हमारी प्रति व्यक्ति आय तो बढ़ गई, लेकिन हमारा विकास नहीं हुआ है। समझ में आ रही बात? यानी विकास तब होगा जब हमारी बेसिक जरूरतें जो हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सब कुछ हमको मिलना शुरू हो जाएंगे। ये सब कुछ जब हमको मिलना प्रारंभ हो जाएंगे, तब जाके ओवरऑल हम विकास की तरफ जाएंगे। इसलिए जीडीपी में हम भले ही 4th रैंक पे हों, परचेजिंग पावर प्रायोरिटी में भले ही हम 3rd रैंक पे हों, लेकिन अभी भी हम ग्रोइंग इकोनॉमी के फेज में हैं। अभी हम ग्रोथ नहीं कर पाए हैं, अभी भी हम डेवलप इकोनॉमी के फेज में नहीं है, अभी हम ग्रोइंग है। मतलब हम क्या कर रहे हैं? अभी हम समृद्धि के तरफ हैं, अभी हम विकास नहीं कर पाए हैं।